श्री कृष्ण, स्वागत है आपका कृष्णवाणी पॉडकास्ट की 8वीं कड़ी में। आज हम बात करेंगे अर्जुन विषाद योग, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक समाधान की। महाभारत की युद्ध भूमि पर खड़ा अर्जुन केवल शारीरिक युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि उसके भीतर गहरे मानसिक संघर्ष का तूफान भी चल रहा था। यह संकट आधुनिक जीवन की उन चुनौतियों से मेल खाता है जहां हम तनाव, चिंता और अवसाद से जूझते हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह गीता के सिद्धांत आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म और आत्मज्ञान मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन के लिए मार्गदर्शन देते हैं। आइए सुनते हैं इस प्रेरक संवाद को। नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जी। हमारा ध्यान इस पर रहेगा कि ये प्राचीन ज्ञान, मतलब आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, उसमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां हैं, जैसे चिंता, तनाव, अवसाद। हाँ, बिल्कुल। उनको समझने और उनसे निपटने में ये किस तरह मददगार हो सकता है। हाँ, और ये जो हम बात करें ये आधारित है अर्जुन विषाद योग, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक समाधान नाम के एक लेख के कुछ मुख्य विचारों पर। तो हम उस लेख के सार को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही तो हमारा लक्ष्य ये जानना है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जिस भारी मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल से गुजरा जी। और फिर श्री कृष्ण ने उसे जो रास्ता दिखाया, उससे हम आज के जीवन के दबावों के बीच आंतरिक शांति पाने के लिए क्या व्यवहारिक सबक ले सकते हैं। बिल्कुल। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, और धर्म की रक्षा का भार पांडवों पर, उनके सबसे कुशल योद्धा अर्जुन। हाँ। लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं अपने ही रिश्तेदार, गुरु, प्रियजन, उनका संकल्प एकदम से डगमगा जाता है। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। हाँ, ठीक पहले वो हथियार डालने की बात करने लगते हैं। शरीर कांप रहा है, गला सूख रहा है, मन गहरे दुख और संशय में डूब गया है। और ये स्थिति, ये जो अर्जुन का गहरा अवसाद है, जिसे विषाद कहा गया, मतलब एक गहरा दुख, निराशा, जिसमें इंसान कुछ कर पाने की हिम्मत खो देता है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं ये उस गहरे आंतरिक संघर्ष का आईना है जिसका सामना शायद हम सब कभी ना कभी करते हैं अपनी जिंदगी में। सही कहा। चलिए इसी पहलू पर और गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो अर्जुन की उस समय की दशा, हाँ, उस पर गौर करें तो। हाँ, देखिए, युद्ध के दहलीज पर खड़ा एक महान योद्धा अचानक तीव्र मानसिक संकट में है। घोर चिंता, शारीरिक कमजोरी। वो अपने कर्तव्य, अपने क्षत्रिय धर्म से, एक योद्धा के तौर पर जो उसकी जिम्मेदारी थी न्याय के लिए लड़ने की, उससे वो पीछे हटने लगता है। तो ये सिर्फ डर नहीं था, कुछ और गहरा था। हाँ, ये सिर्फ डर नहीं था, ये गहरा अस्तित्वगत संकट था। बिल्कुल, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना, ये सोचना ही उसके लिए असहनीय हो गया था। और इसकी गूंज आज के समय में भी सुनाई देती है ना। आधुनिक जीवन को देखें, कंपटीशन, काम का बोझ, रिश्तों की उलझनें, समाज का दबाव। हाँ, हर तरफ से दबाव। और नतीजा अक्सर क्या होता है? चिंता, स्ट्रेस और कई बार तो डिप्रेशन या अवसाद। बिल्कुल। तो क्या हम कह सकते हैं कि अर्जुन का वो विषाद, वो आज की इन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का ही एक प्राचीन प्रतिबिंब है? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। वो जो स्रोत लेख है वो भी इसी ओर इशारा करता है कि अर्जुन का विषाद सिर्फ बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं था। युद्ध की भयावहता या अपनों के खिलाफ लड़ने का विचार, ये तो थे ही, लेकिन इसका एक बड़ा कारण उसकी अपनी आत्म जागरूकता की कमी भी थी। अपने असली स्वरूप को न समझ पाना। वो बाहरी चुनौती में इतना उलझ गया कि अपने अंदर की शक्ति, अपनी स्थिरता, उसका संपर्क ही खो बैठा। मन भटक गया पूरी तरह। हाँ, मन बाहरी दृश्यों और भविष्य की कल्पनाओं में कि क्या होगा, कैसे होगा, इसी में खो गया। तो अगर समस्या का एक बड़ा हिस्सा बाहरी दुनिया में उलझने और अपने भीतर की समझ खो देने से जुड़ा है, तो समाधान कहाँ मिलेगा? जाहिर है सिर्फ बाहरी हालत बदलने की कोशिश में तो नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। समाधान अपने भीतर ही खोजना होगा, अपने मन के काम करने के तरीके को समझकर और आत्मिक ज्ञान की ओर मुड़कर।
आंतरिक बदलाव। हाँ, मानसिक संकट का स्थायी हल अक्सर बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं बल्कि अपने आंतरिक दृष्टिकोण को, अपने नजरिए को बदलने से मिलता है। हमें परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया को संभालना सीखना होता है। और यहीं पर श्री कृष्ण के उपदेशों का महत्व सामने आता है। जब अर्जुन बिल्कुल टूट चुका था, तब श्री कृष्ण ने उसे मुख्य रूप से क्या समझाया? देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बहुत बुनियादी लेकिन अत्यंत गहरे सत्य याद दिलाए। पहला, आत्मा की अमरता का सिद्धांत। आत्मा अमर है। हाँ, कि जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में ये शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो अजर अमर है। शरीर तो बस एक वस्त्र जैसा है, एक साधन है जो बदलता रहता है। ठीक है। और दूसरा, कर्म का सिद्धांत, कि हमारे कर्मों का फल निश्चित है और हमें अपने हिस्से का कर्म करना ही होता है। और तीसरा, जो शायद मानसिक शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, निष्काम कर्म का मार्ग। निष्काम कर्म यानी फल की इच्छा या आसक्ति के बिना अपना कर्तव्य करना। हाँ, ये सुनने में तो मतलब बहुत आदर्शवादी लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन सवाल ये है कि ये वाकई शांति कैसे दे सकता है, खासकर तब जब हम इंसान हैं, हम नतीजों से जुड़े होते हैं, हमें रिजल्ट चाहिए होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, जब कोई व्यक्ति जीवन की चुनौतियों और संघर्षों को इस व्यापक नजरिए से देखना शुरू करता है कि आत्मा शाश्वत है और ये सांसारिक मुश्किलें, सुख दुख, सफलता असफलता, ये सब अस्थायी हैं, आने जाने वाली चीजें, हाँ, प्रकृति के खेल का हिस्सा है, तो उसका पूरा देखने का ढंग ही बदल जाता है। उसे ये एहसास होने लगता है कि जिन चीजों को लेकर वो इतना परेशान है वे आखिरकार गुजर जाएंगी। आत्मा के अनंत विस्तार के सामने ये दुनिया के उतार चढ़ाव बहुत छोटे लगने लगते हैं और इस समझ से मन पर जो एक धुंध सी छाई रहती है वो हटने लगती है। मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होता है। तो ये परिस्थितियों को अनदेखा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में सही नजरिए से देखना है। तो ये नजरिया, ये समझ आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है। इसे हम आज की भागदौड़ में कैसे लागू कर सकते हैं? निश्चित रूप से, बल्कि आज के दौर में तो शायद इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। यही दृष्टिकोण आज के मानसिक तनाव, एंजाइटी और जीवन की अनिश्चितताओं से जो चिंता पैदा होती है उसे कम करने का एक ठोस मनोवैज्ञानिक आधार देता है। कैसे? जब हम यह गहराई से महसूस करने लगते हैं कि हमारी बेचैनी का असली कारण बाहरी घटनाएं उतनी नहीं है जितनी उन पर हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, हमारी अपनी आंतरिक स्थिरता की कमी है, और ये कि शांति का स्रोत हमारे भीतर ही है, तब हम समाधान की सही दिशा में पहला कदम बढ़ाते हैं। ये तो हुई सिद्धांत की बात, सुनने में बहुत तार्किक भी है, आकर्षक भी, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारना वो एक चुनौती है। हाँ, चुनौती तो है। जहाँ काम का दबाव है, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, समाज की उम्मीदें हैं, इन सब के बीच इस तरह की मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। यहीं पर अर्जुन विषाद योग हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस देता है। याद कीजिए, अर्जुन की स्थिति क्या थी? वो भी तो अपने कर्तव्यों के बोझ से, यानी युद्ध करने से और उसके भयानक नतीजों की कल्पना से ही पूरी तरह टूट गया था। हाँ, उसकी मानसिक शांति पूरी तरह बिखर चुकी थी, वो कर्म से भाग रहा था। बिल्कुल। तो इस चक्रव्यूह से निकलने का पहला व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है? पहला कदम है आत्मा और कर्म के सत्य के प्रति सजगता लाना, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार याद दिलाया। जब हम अपने रोज के जीवन में ये याद रखने का अभ्यास करते हैं कि हमारा असली स्वरूप ये नश्वर शरीर नहीं बल्कि शाश्वत चेतना है, आत्मा। हाँ, आत्मा, और ये सांसारिक चुनौतियाँ, सफलता असफलता, ये जीवन की यात्रा के पड़ाव हैं, स्थायी नहीं है, तो जीवन के दबावों को देखने का हमारा नजरिया बदलने लगता है। हम घटनाओं से भावनात्मक रूप से कम उलझते हैं फिर। हाँ, बिल्कुल, हम कम उलझते हैं और जो बहुत ज्यादा तनाव लेने की हमारी आदत होती है वो कमजोर पड़ती है। ये एक तरह की मानसिक रीफ्रेमिंग है, समझिए। ठीक है। और दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, निष्काम कर्म, जिसकी आपने बात की। लेकिन कई लोग ये कह सकते हैं कि भाई, बिना फल की इच्छा के काम करना अव्यवहारिक है। प्रेरणा कहाँ से आएगी? क्या ये हमें उदासीन या अकर्मण्य नहीं बना देगा? हाँ, ये शंका बहुत आम है, लेकिन देखिए, निष्काम कर्म का मतलब उदासीनता या अकर्मण्यता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य पूरी योग्यता, लगन और ईमानदारी से करना। ठीक। लेकिन उसके परिणाम के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति या चिंता में डूबे नहीं रहना।
क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के विचार ही तो हमारी ज्यादातर चिंता और तनाव की जड़ बनते हैं। सही बात है। निष्काम कर्म हमें सिखाता है कि अपना ध्यान पूरी तरह से कर्म करने की प्रक्रिया पर लगाएं, उसे बेस्ट तरीके से करें और परिणाम को ईश्वर पर, प्रकृति पर या नियति पर छोड़ दें। तो जब मन परिणाम की चिंता से मुक्त होता है, हाँ, जब मन परिणाम की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान क्षण के कर्म पर लगता है तो वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड और स्थिर हो जाता है। प्रेरणा कर्तव्य बोध से आती है, कर्म करने के आनंद से आती है, न कि सिर्फ फल की इच्छा से। यानी हमारा फोकस करने की गुणवत्ता पर होना चाहिए, न कि केवल पाने की चिंता पर। ये कुछ माइंडफुलनेस के अभ्यास जैसा लगता है, वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। हाँ, आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। बिल्कुल, अर्जुन ने भी जब श्री कृष्ण के इन उपदेशों को गहराई से समझा और उन्हें अपनाने की कोशिश की, तभी वो युद्ध के डर से, अपनों के मोह से और उस गहरे मानसिक संकट से उभर पाया। वो अपने कर्तव्य पथ पर यानी धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने को एक नई स्पष्टता और आंतरिक स्थिरता के साथ तैयार हो सका। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने का संकल्प ही उसे वो शक्ति दे पाया। तो अगर हम इसे आज के जीवन में उतारें तो इसका मतलब हुआ कि हम अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां या कोई भी काम जो हमारे हिस्से आया है उसे पूरी निष्ठा, कौशल और धैर्य से निभाएं। जी। लेकिन हर कदम पर केवल व्यक्तिगत लाभ या प्रशंसा या मनचाहे नतीजे की ही उम्मीद न रखें। हाँ, यही कर्मयोग का व्यवहारिक सार है। जब हम इस दृष्टिकोण को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करते हैं, और ध्यान दीजिए, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। तो बाहरी दबावों और अनिश्चितताओं के बावजूद हम अपने भीतर एक तरह की अछूती शांति और संतुलन महसूस करना शुरू कर सकते हैं। यही अर्जुन विषाद योग की सबसे बड़ी सीख है आज के जीवन में मानसिक शांति और स्थिरता पाने के लिए। अर्जुन का पूरा प्रकरण ही अगर हम उसे मानसिक स्वास्थ्य के नजरिए से देखें तो एक बहुत शक्तिशाली केस स्टडी जैसा लगता है। उसका विषाद, उसकी मानसिक अस्थिरता, वो आत्मसंदेह, कर्तव्य से भागने की इच्छा। हाँ, बिल्कुल। ये सब उन लोगों के लिए कितना प्रासंगिक है जो आज एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट या दूसरी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं। निश्चित रूप से अर्जुन का संकट सिर्फ कुरुक्षेत्र की उस खास परिस्थिति तक ही सीमित नहीं था। वो हर उस इंसान के जीवन में आने वाले मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व का प्रतीक है। जब परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, रास्ता नहीं सूझता और हम कर्तव्य या जीवन से ही मुंह मोड़ने लगते हैं। हाँ, जब हम किसी भारी दबाव या असफलता या नुकसान का सामना करते हैं तो कई बार अर्जुन की तरह ही हिम्मत हार जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल, जैसे अर्जुन ने मोह और दुख के आवेग में अपने हथियार डाल दिए थे, अपना कर्तव्य भूल गया था। हाँ, ये आज के जीवन में भी तो दिखता है। जब लोग बहुत ज्यादा तनाव या डिप्रेशन या निराशा में होते हैं तो वे अपने काम से, अपनी जिम्मेदारियों से, यहाँ तक कि जीवन से ही एक तरह से विमुख होने लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अर्जुन का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि ऐसे गहन संकट के समय में जब हमारा अपना विवेक काम नहीं कर रहा होता, तब सही मार्गदर्शन और आत्मिक जागरूकता की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अर्जुन भाग्यशाली था कि उसके पास श्री कृष्ण जैसा सारथी और गुरु था। हाँ, बिल्कुल, जिसने उसे उस अंधेरे से बाहर निकाला। और श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, बल्कि उसे आत्मज्ञान का प्रकाश दिखाया कि जीवन के संघर्ष और सुख दुख अस्थायी हैं, आत्मा शाश्वत है और अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। हाँ, वही आत्मज्ञान, वही ऊंचा नजरिया अर्जुन के लिए सहारा बना। उसी ज्ञान से उसे वो आंतरिक शांति और स्पष्टता मिली, जिससे वो अपने कर्तव्य को निभाने के लिए फिर से तैयार हो सका। इससे मानसिक स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलता है। जी। और वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि जब हम गंभीर मानसिक संकट या भावनात्मक उथल-पुथल से गुजर रहे हों, तो हमें अपने अंदर की शक्ति और आत्मज्ञान के स्रोत को पहचानने और उसे जगाने की जरूरत है। बाहरी सहारे, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या प्रोफेशनल मदद जैसे थेरेपी या दवाएं, ये महत्वपूर्ण और जरूरी हो सकते हैं। हाँ, उनकी अपनी जगह है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असली और स्थायी शांति और शक्ति का स्रोत हमारे अपने भीतर ही है। जब हम जीवन की मुश्किलों को क्षणभंगुर
और अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा को शाश्वत और उनसे अप्रभावित देखने का अभ्यास करते हैं तो हम मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर और शांत रह पाते हैं। ये बात भी ध्यान देने लायक है कि अर्जुन उस संकट से सिर्फ उभरा ही नहीं, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत योद्धा और आत्मिक रूप से ज्यादा जागरूक व्यक्ति बनकर निकला। उसका विषाद उसके रूपांतरण का कारण बना। सही कहा, उसका संकट एक अवसर बन गया आत्म खोज और विकास का। और यही आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी गहरा संदेश है। सिर्फ बाहरी साधनों या तकनीकों पर निर्भर रहना शायद काफी ना हो। हमें अंदर भी काम करना होगा। हाँ, हमें अपने भीतर की आत्मिक शक्ति और शांति को भी जगाने पर काम करना होगा। और गीता के अनुसार इसका मार्ग है आत्मज्ञान, खुद को और जीवन के सत्य को जानना, निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्तव्य पालन और धैर्य, जीवन के उतार चढ़ावों में संभाव बनाए रखना। तो संक्षेप में कहें तो भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य के जटिल मुद्दों को समझने और उनके समाधान की दिशा में सोचने के लिए एक अत्यंत गहरा और प्रासंगिक मार्गदर्शन देता है। निश्चित तौर पर अर्जुन का अनुभव हमें सिखाता है कि जीवन की जो कठिनाइयां हैं, जो दबाव हैं, उनके बीच मानसिक शांति, भावनात्मक संतुलन और आत्मिक जागरूकता बनाए रखना कितना जरूरी है। और ये शांति पाने के जो रास्ते गीता सुझाती है, आत्मज्ञान यानी स्वयं के असली स्वरूप और जीवन की नश्वरता का बोध, निष्काम कर्म यानी परिणाम की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना, और धैर्य यानी हर हाल में समता और स्थिरता बनाए रखने का अभ्यास, ये आज भी उतने ही कारगर हैं जितने कुरुक्षेत्र के मैदान में थे। ये तीनों ही सिद्धांत आत्मज्ञान, निष्काम कर्म और धैर्य आज की तेज रफ्तार और तुरंत परिणाम चाहने वाली दुनिया में अपनाना निस्संदेह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है, पर शायद यही चुनौतियां हमें आत्ममंथन और गहरे बदलाव का अवसर भी देती हैं। हाँ बिल्कुल, इन चुनौतियों का सामना करना ही हमें बाहरी भागदौड़ से ध्यान हटाकर अपने भीतर देखने, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये एक सतत यात्रा है। चलिए इस चर्चा के अंत में अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरा इस पर मनन करें। अगर हम जीवन में आने वाली चुनौतियों, सफलताओं और असफलताओं को प्रकृति का एक अस्थायी खेल माने जी, और अपने असली अस्तित्व, अपनी चेतना या आत्मा को इन सबसे परे, शाश्वत और शांत माने, तो रोजमर्रा के तनावों, चिंताओं और निराशाओं का सामना करने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है? सोचने वाली बात है। क्या ये दृष्टिकोण हमें अधिक आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर ले जा सकता है? इस पर विचार कीजिएगा। आपने सुना कृष्णवाणी पॉडकास्ट का यह एपिसोड अर्जुन विषाद योग, नेतृत्व और नैतिक प्रबंधन। अर्जुन की तरह हर नेता कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे अपने हित और नैतिकता में से किसी एक को चुनना पड़ता है। गीता हमें याद दिलाती है कि केवल वही नेतृत्व स्थायी है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि मानता है। सच्चा नेता वही है जो मानसिक संतुलन बनाए रखकर अपने निर्णयों को धर्म और न्याय की राह पर ले जाता है। इसी में है सफलता और यही है गीता का कर्मयोग। अगले एपिसोड में हम गीता के दूसरे अध्याय की सीख के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कृष्णवाणी। यदि आपको यह पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। आपके सुझाव और समर्थन हमें और प्रेरणा देते हैं। यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सपोर्ट लिंक दिया गया है। साथ ही यदि आप इस चर्चा के आधार ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग का ऑडियो बुक सुनना चाहें या ई बुक पढ़ना चाहें तो इसका भी लिंक उपलब्ध है। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।